फोरकास्टिंग जो करते हैं, या तो वो दुनिया का सबसे बड़ा गधा हो सकता है या वो भगवान हो सकता है। 80 से 90% ये छत्रपाल गंगवार को जाएंगे। जब तक 90% मुस्लिम कम्युनिटी के लोग जब तक अपने आप को सुधार की तरफ नहीं लेके आएंगे, तब तक जितने भी इस तरह के लोग हैं इनको राजनीति करने का पूरा फायदा उठेगा, पूरा मौका मिलेगा और ये करते रहेंगे। बीजेपी को लोग देख रहे हैं कैंडिडेट को छोड़ने के बावजूद, केवल मोदी जी को देख रहे हैं। आदमी ये चाह रहा है कि बीजेपी सरकार केंद्र में आए और पूर्ण बहुमत के साथ आए। हम तो बाबा साहब को मानने वाले हैं और बाबा साहब की बात करते हैं। हमारे संविधान को जो बचाएगा, हमारे संविधान की जो बात करेगा, हमारे आपको बाबा साहब के मानने वाले किधर जा रहे हैं? बाबा साहब के मानने वाले अपने हिसाब से जाएंगे वोट वाले दिन, जिसको देखेंगे जो सही बात करेगा उसको। वो तो ठीक है, वोट में चंद घंटे बचे हैं, अब थोड़ा ज़्यादा दिन थोड़ी रहेगी। जी, बाबा साहब का वोटर बहुत समझदार है और वो सोच समझ के वोट देगा। फिर भी आपका चॉइस क्या है? जो हमारा काम करेगा, जो देश का काम करेगा, हम उसको वोट देंगे। बोल नहीं रहे आप, बताइए सरदार जी। देखिए, इस समय ना वो संतोष गंगवार जो थे, अगर उन्होंने कुछ नहीं चुना नहीं है, तो इस समय इस छत्रपाल सिंह को कोई जानता ही नहीं है, नए नए मैदान में उतरे हैं, तो इसको वोट मिलना इस समय बहुत कम है। वैसे आदमी कमल के फूल के नाम से ही आदमी वोट जो लगाता था, जो संतोष गंगवार को नहीं देखता था। अब इस समय परवीन सिंह एरन के ही बहुत बढ़िया जोर चल रहा है। परवीन सिंह एरन ने बहुत अच्छा पढ़ा लिखा लायर है, हमारी तरह वकील भी हैं और वो अकलमंद भी आदमी है, और वो उनके पैदाइश से हमारा तो जान भी रही है यहाँ पे से नेशनल इंश्योरेंस कंपनी में प्रकाश सिंह एरन, तो उनसे भी हमारी अच्छी खासी। प्रदीप सिंह एरन, हाँ वो, हाँ तो उनसे ही हमारी जमचन थी अच्छी खासी। वो मतलब बहुत अच्छे ढंग का आदमी है। इसकी पूरी उम्मीद समाजवादी पार्टी की, इसकी पूरी उम्मीद है इसकी अब जीतने की। समाजवादी पार्टी का निकल जाएगा, पूरी उम्मीद है। निकल जाएगा इस बार। हाँ, निकल भी सकता है। उसका कारण मैं आपको बताऊं कि जो मोमडन कम्युनिटी है, यादव कम्युनिटी है, वो आंखें मीच के वोट कर रही है उसको, और वो स्वयं में बनी है, तो बनी होने के नाते कुछ बनियों का भी वोट उनके संपर्क में रहेगा। लेकिन चूंकि वो बरेली के रहने वाले हैं, बरेली में पढ़े हैं, बरेली में वकालत की है, तो उसका प्रभाव तो लोगों के ऊपर उनका रहेगा निश्चित रूप से, क्योंकि जो उनके संपर्क में है, और जब उससे जाके वो गले मिलेंगे तो फिर आप समझ लीजिए वो अगर वोट बीजेपी को देने जा भी रहा होगा तो कहेगा यार ना आए थे, उनको वोट देना है। तो वो बरेली का खास व्यक्ति है, बरेली का ही रहने वाला, बरेली में पैदा हुआ, बरेली में पढ़ा है, बरेली में राजनीति की है उस व्यक्ति ने, और लोगों के संपर्क में भी रहा है। अब छत्रपाल सिंह गंगवार जी का मैंने तो, मुझे अब तक उनसे मुलाकात हुई नहीं मेरी, अभी 3 घंटे पहले यहीं पे थे हमारे पास। अच्छा, लेकिन वो कचहरी पे आए थे, हमसे नहीं मिल पाए वो, और वकीलों से उनकी मुलाकात हुई होगी, और जो उनकी बिरादरी के लोग हैं वो गए होंगे उनके साथ साथ। तो निश्चित रूप से बड़ी लड़ती हुई सीट है, आसान नहीं है। आसान नहीं है ना। आप बताइए क्या नाम आपका? लोकसभा हौला से हम तो भाई बीजेपी के आदमी हैं और बीजेपी को ही, पार्टी को वोट देते हैं और पार्टी को ही जिताते हैं। पार्टी को, कैंडिडेट को ना तो हम कैंडिडेट को वोट देते हैं, ना कैंडिडेट का हम चेहरा देखते हैं, हम पार्टी का चेहरा देखते हैं। तो आपका तो प्रत्याशी फूल है जी। अब सपा में देंगे, सपा को देंगे मिलके बसपा वाले सपा में जाएंगे, टोटल जाएंगे। क्यों नाराज है? हाँ, गठबंधन में बसपा का आदमी गठबंधन को। अरे जी, गठबंधन कुछ नहीं है, गठबंधन आपकी है कहाँ? बीजेपी के सामने गठबंधन कुछ नहीं है। तो यार आपके सामने कह रहे हैं वो। अरे वो तो झूठ बोल रहे हैं। आप कैसे कह सकते हैं उनके बारे में? क्यों नहीं कह सकते? अभी तक वो बीजेपी में थे, अब बात कर रहे हैं कि हम साइकिल को देंगे। अभी तो पलटता है आदमी, ऐसे नहीं पलटता है। इनका कैंडिडेट मतलब जो कैंसिल हो गया, अब जब बीजेपी में आ गए, ये कह रहे तो बीजेपी में आ चुके हैं। आपके बारे में कह रहे हैं कि बीजेपी को देगा वो। पूरा देश बेच दिया, हर चीज बेच दिया, आपने सब कुछ बेच बाज के बैठा हुआ। अगर आप जो सोचोगे बीजेपी में अगर दोबारा जो पार्टी आई, फिर आगे जो हमारे जो कानून जो बाबा साहब के, अम्बेडकर साहब के, उसमें जो है उठाएंगे आवाज़, इसलिए नहीं, इससे हम विरोधी हैं, हम देंगे नहीं बीजेपी को। हम तो मोदी के साथ हैं हम तो। क्या नाम है सर आपका? मेरा नाम सुशील कुमार सक्सेना। सुशील जी, क्या है माहौल अभी तक तो मतदाताओं के दिल में वो उजागर करने में थोड़ा असहज महसूस कर रहा है। फिर भी किस तरफ जा रही है हवा, किस तरफ की बह रही है? हम यूँ कह सकते हैं 50-50। अच्छा, 50-50। ये बरेली तो पिछले 40 सालों से बीजेपी का गढ़ रहा है, लेकिन वर्तमान समय में परिस्थितियां थोड़ी भिन्न हुई हैं। बदली है कुछ परिस्थितियां। अच्छा, ये एरन साहब का और छत्रपाल गंगवार का 50-50 चल रहा।
हाँ, इसकी जगह अगर संतोष जी होते तो ये 70 और 30 में ही रह जाता। अच्छा, संतोष जी के जाने से स्थिति बदली है, लेकिन वो छत्रपाल भी उसी समाज से है। उसी समाज से हैं, लेकिन वो पकड़ जो संतोष जी की थी जवानी की उम्र से आज तक, वो और किसी नेता में नहीं थी। नहीं दिख रही है। वो हम तो भाई बीजेपी वही छत्रपाल गंगवार ही जीतेंगे। छत्रपाल, हाँ, एक तरफा वोटिंग होगी। एक तरफा है, एक तरफा, कोई फर्क नहीं पड़ रहा। कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। हम किसी कैंडिडेट को वोट नहीं डालते, केवल मोदी के नाम पे वोट दे रहे हैं इस टाइम हम। आप बताइए, आप देखिए यहाँ माहौल ये है कि बीजेपी को लोग देख रहे हैं कैंडिडेट को छोड़ने के बावजूद, केवल मोदी जी को देख रहे हैं। आदमी ये चाह रहा है कि बीजेपी सरकार केंद्र में आए और पूर्ण बहुमत के साथ आए। तो माहौल यहाँ पे कुछ बहुत ज़्यादा फर्क नहीं पड़ा है लोगों के बीच में, क्योंकि आम जनता भी ये कह रही है कि हमें केवल मोदी का चेहरा दिख रहा है, ना कि हमें प्रत्याशी दिख रहा है। क्योंकि हर आदमी कहता है प्रत्याशी मत देखो, केवल आप मोदी का चेहरा देखो। विपक्ष की तरफ और विपक्ष अफवाह भी फैलाती रहती है हर तरह से कि भाई हार रहे हैं, बल्कि ऐसा माहौल नहीं है। आप देहात क्षेत्र में भी जाकर के देखिए। जातीय धार्मिक समीकरण थोड़ा सा इस पर डिफिकल्ट जमीन पैदा कर रहा है, मुझे लगता है। नहीं, देखिए बहुत सी जगह ऐसी विरोध आते हैं, जैसे भाई कुछ समय पहले विरोध आया कि कुर्मी बाहुल्य क्षेत्र है और कुर्मी का विरोध कर रहे हैं। बट आज कुछ जो जब से मोदी जी की मीटिंग हुई, अमित शाह जी आए, उसके बाद सब संतोष जी को अपने साथ लेकर के आए। संतोष जी भी आज के समय में पूर्वी छत्रपाल जी को आपका कुर्मी समाज से हैं आप? नहीं, मैं ब्राह्मण समाज से आता हूँ। जी। और मैं सुरेंद्र अग्रवाल संस्था चलाता हूँ वैश्य समाज से। तो क्या लग रहा है? देखिए, सीट तो शहर की तो लड़ रही है, लेकिन सीट जो है भाजपा के पक्ष में ही आएगी, बरेली की भी, आमला की भी। हाँ, विपक्ष की तरफ से अब्बा जरूर फैलाई जा रही है। सक्सेना साहब कह रहे हैं कि इस बार संतोष जी के आने से थोड़ा सा फर्क पड़ा है। नहीं, बीच में जब स्टार्टिंग में टिकट दिया गया था छत्रपाल जी को, और कुछ ऐसी बातें हुई थी कि कुर्मी बाहुल्य क्षेत्र है, लेकिन उस समय वो जो नाराजगी थी वो सब दूर हो चुकी है। जब से मोदी जी आए, परसों जो है बरेली में अमित शाह जी भी आए थे। 2 रैलियां, 1 रोड शो मोदी का, क्या उस गैप को भर पाया है? देखिए, मैं आपको बताऊं कि कुछ अंतर तो मोदी जी के रोड शो से पड़ा है, लेकिन ऐसा गैप जो संतोष जी के जाने से हटा है, बना है, वो पूर्ण रूप से खत्म हो गया, ऐसा हम नहीं मान सकते। जो नाराजगी संतोष जी के जाने से हुई है, हम आज उसको उजागर नहीं कर रहे हैं, लेकिन ये सत्य है कि दिलों में कुछ ना कुछ वो है, चुभन है। दिलों में अभी भी कुछ ना कुछ है। नहीं, इस चीज को अमित शाह जी ने तीस है अभी। हाँ। परसों जो है अमित शाह जी ने खुद मंच पर बुलाकर संतोष जी के लिए और बरेली की जितना भी कुर्मी समाज था या जनता थी, उनके सामने कह दिया है कि हमने संतोष जी के लिए बहुत कुछ सोच रखा है। तो कोई भी चीज़ है, अब कुर्मी समाज भी वो नहीं है, ना कहीं पे नाराजगी है, ना कुछ है। एक तरफा जिसे देखा जाए, भाजपा की दोनों सीटें निकलेंगी। ये निकाल जाएंगे फिर भी? बिल्कुल निकलेंगी। बरेली की दोनों सीटें हैं, हाँ, निकल जाएंगे। बरेली की बात करें तो क्या नाम है आपका? एडवोकेट पीसी पाल। पीसी पाल जी, क्या माहौल है यहाँ का? माहौल में अगर आप बताएं तो माहौल कई तरह का होता है। एजुकेशन माहौल के बारे में बात करें, पॉलिटिकल माहौल के बारे में बात करें, किस माहौल के बारे में बात करना फिलहाल चाहिए? तो पॉलिटिकल कर लेते हैं। हाँ, यही है ना, सब्जेक्ट पे आएंगे ना। सब्जेक्ट Come to the point, पॉलिटिकल subject। इलेक्शन, कौन जीत रहा है, ये जानना चाहते हैं। देखिए, फोरकास्टिंग करना एक तरह से मैं आपको बताऊं, ये एक अतिशयोक्ति होगी। फोरकास्टिंग जो करते हैं, या तो वो दुनिया का सबसे बड़ा गधा हो सकता है या वो भगवान हो सकता है। बाकी ज़्यादा कहने की मुझे ज़रूरत नहीं है। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आप उधर, लेकिन फिर भी उम्मीद अपनी सोच क्या है वो तो बता सकते हैं। ये 7 तारीख के बाद में जब वोटिंग हो जाएगा, उसके बाद में रिजल्ट आपके सामने आ जाएगा। इसके बारे में क्या कहेंगे, क्या है, लेकिन जो मेन चीज़ें जो दिख रही हैं, जो इस समय नहीं, पहले भी दिख रही हैं चीज़ें, जो मेन मुद्दे पब्लिक के होते हैं, पब्लिक के जो मेन मुद्दे होते हैं वो होते हैं एजुकेशन सिस्टम, मेडिकल सिस्टम्स और प्रोटेक्शन सिस्टम्स। तीनों मुद्दे बिल्कुल गायब हैं। कोई भी, किसी भी पार्टी का, किसी भी दल का नेता इन मुद्दों पर, यहाँ तक कि कोई भी ग्राउंड लेवल से लेकर के अपर लेवल का, हायर लेवल का कोई भी लीडर्स, जिन मुद्दों को, जिन मुद्दों से शाहरुख खान सबसे ज्यादा जरूरी है, उन मुद्दे गौण है, और ये दुर्भाग्य है इलेक्शंस का। वो मुद्दे गायब हैं बिल्कुल। सबके, सभी पार्टियों के, सभी दलों के मैनिफेस्टो से बाहर है वो। एजुकेशन सिस्टम्स पे कोई बात नहीं हो रही है, मेडिकल सिस्टम्स पे कोई बात नहीं हो रही है। एजुकेशन सिस्टम्स की ये स्थिति है, आपको कॉमन सेंस की बात बता दें
कि जितना ग्राउंड लेवल का जितना एजुकेशन इंडस्ट्री बन चुकी है, प्राइवेट स्कूल की हालात ये है कि सब कुछ व्यापारी व्यवसायिक हो चुका है। मेडिकल सिस्टम्स पूरा व्यापारिक व्यवसायिक हो चुका है, वो इंडस्ट्री बन चुकी है। प्रोटेक्शन सिस्टम्स है, उसकी स्थिति आप क्या है, लॉ एंड ऑर्डर की मेन जो चीज़ें हैं वो क्या है। मैं आपको छोटा सा बताता हूँ, एक RTI डालिए, आपको अगर रिप्लाई मिल जाए जेन्युइन तरीके से, उसको आपके घोड़े ना खुल जाएं, तो ये तो आपका पूरा प्रोडक्शन सिस्टम्स है, जो पूरा का पूरा जो व्यवस्था टिका है, पूरी सिस्टम है यहाँ का। तो आप ये बताइए कि जो मेन मुद्दे, पब्लिक को कोई किसी को खाने को नहीं देता है, पब्लिक हर आदमी अपना काम करता है, सफाई कर्मचारी अपना काम करता है, फल वाला अपना काम करता है, उनको अपनी मेहनत करनी है, खाना है। लेकिन ये तीन चीज़ें जो है जो गवर्नमेंट की हैं वो बहुत ज़रूरी होती हैं, जो कि ये तीनों चीज़ें बेकार है। और किसी भी कंट्री का विकास विदाउट एजुकेशन कभी नहीं हो सकता। ये बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आप। ये गायब भी है और कभी बड़ा मुद्दा बना भी नहीं है। जब धर्म और जाति पर चुनाव लड़े जाते हैं तो फिर ये नगण्य हो ही जाते हैं, अंडरग्राउंड हो ही जाते हैं। बनाया जा रहा है, ऐसा सिनेरियो बनाया जा रहा है, पहले से बनता है। नहीं बनाया जा रहा है। इसके पीछे अगर इतिहास को झांक करके देखें ना, मैं फैक्ट बता रहा हूँ, मुझे कहने में कोई इसमें वो नहीं है, एक स्वतंत्र अभिव्यक्ति हूँ। जब तक 90% मुस्लिम कम्युनिटी के लोग जब तक अपने आप को सुधार की तरफ नहीं लेके आएंगे, तब तक जितने भी इस तरह के लोग हैं इनको राजनीति करने का पूरा फायदा उठेगा, पूरा मौका मिलेगा और ये करते रहेंगे। क्योंकि इनका सिर्फ एक ही मुद्दा है, जाति और धर्म पे। किसी भी देश का अगर आज तक विकास हुआ हो पूरे वर्ल्ड के अंदर, तो मुझे दिखा दीजिए, मैं इतिहास गवाह है इस बात का। जाति और धर्म के आधार पर अगर कहीं पे हुआ है, पतन जरूर मैंने होते देखा है। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, इतिहास को पढ़ा है मैंने। बिल्कुल। जब मानव को बांट दिया जाएगा तो फिर विकास कहाँ से आएगा? कोई फायदा नहीं है। मैं सिर्फ एक बात कहता हूँ, लेकिन यहाँ का पाल साहब, आप बहुत मैच्योर बात कर रहे हैं, अच्छे हैं, पढ़े लिखे हैं, एडवोकेट हैं, लेकिन अगर फिर बात करें ग्राउंड की, तो फिर क्या ग्राउंड पे दिख क्या रहा? क्योंकि आप तो 10 लोगों से मिलते हैं लोग। मैं आपको फैक्ट बता रहा हूँ, जो ग्राउंड की रिपोर्ट है, देखिए पॉलिटिक्स की जो सबसे बड़ी रिपोर्ट है ना, देखिए हर आदमी अपने मुंह से मिट्टू मियाँ बनेगा। हर आदमी अपने मुंह से मिट्टू मियाँ बनेगा। आप यहाँ से बैठिए, खड़े होइए, आप अधिवक्ता से पूछेंगे तो अधिवक्ता अपने हिसाब से बात करेगा, डॉक्टर से पूछेंगे, डॉक्टर की बात करेगा। अगर राजनीति का कहरा अगर देखना है तो मैं आपको बताऊं, चाय की दुकान, बाल काटने वाले की दुकान, नुक्कड़, गली, मोहल्ले, फड़, अगर राजनीति को गहराई से समझना है तो वहां से निकल के आएगी। मैं आपको फैक्ट बताता हूं, जितना ये सब हाई क्लास है ना, ये तो वोट डालने तक नहीं जाता है और गालियां खाता है पूरी तरह से। और ग्राउंड पे जो ग्राउंड लेवल का आदमी है वो वोट डालने जाता है और कोई नहीं है। और सबसे बड़ी चीज़ बताएं, कहीं भी किसी भी तरह से ना गीता के लिए, ना कुरान के लिए, ना हिंदू के लिए, ना मुसलमान के लिए, अगर सही बताएं, देश की जनता से अपील करते हैं अगर वोट डालना है तो हिंदुस्तान और एक इंसान के लिए वोट डालो, एक बेटर हिंदुस्तान और इंसान के विकास के लिए। आप बताइए, क्या नाम है आपका? तैयब अलीम। तैयब अलीम जी, क्या माहौल दिख रहा है यहाँ पर बरेली का? माहौल बढ़िया है, अच्छा कंटेस्ट हो रहे हैं, दोनों ही कैंडिडेट, डायरेक्ट फाइट है बीजेपी और एसपी में, बढ़िया है। देखो, ये बीजेपी का गढ़ रहा है 40 साल से, 4 दशक से, लेकिन क्या इस बार फिर से वही इतिहास दोहराया जाएगा, इतिहास बदलेगा? इतिहास दोहराना नहीं लग रहा है, क्योंकि कंटेस्ट बहुत टफ है इस बार, बन गया इस बार बहुत टफ है। क्योंकि संतोष जी को अगर टिकट मिला होता या उनकी बिटिया को टिकट मिला होता तो स्थिति बिल्कुल डिफरेंट होती, मगर क्योंकि संतोष जी को टिकट नहीं मिला है, देखिए उनके संबंध हैं, संतोष जी बहुत ही जेंटल स्वभाव के व्यक्ति हैं और उनके पास जो भी व्यक्ति जाता, किसी भी वर्ग का हो, किसी भी जात बिरादरी का हो, भले ही अपोजिशन ग्रुप से हो, उसको वो सपोर्ट करते हैं और उसके लिए जो भी होता है हेल्प करते हैं, इसलिए उनकी स्थिति अलग है। मगर जो उनको टिकट ना मिलके एक ऑलरेडी हारे हुए कैंडिडेट को, जो ये छत्रपाल जी हैं, जो ऑलरेडी वहाँ से बहेड़ी विधानसभा तक से हारे हुए हैं, तो उनको टिकट दिया गया है। पहले भी तो यहाँ पे एमपी रहे ना, वो 2009 में भी संतोष जी को हराया था उन्होंने। इन्होंने प्रवीण जी ने ना, हाँ प्रवीण जी इस बार बहुत अच्छी तरह उभर कर आए हैं और उन्होंने जो कंटेस्ट को है काफ़ी टफ कर दिया है, तो इसलिए आइदर वे जा सकता है, कुछ भी हो सकता है। अब वोटर के ऊपर है, वोटर कितना निकल कर आता है, कितना परसेंटेज पोल होता है, इस पर भी डिपेंड करता है। इस बार सिचुएशन टफ हो गई है, यानी बीजेपी का गढ़ बचा रहेगा, किला बचा रहेगा। सिचुएशन तो हमेशा से टफ रही है, लेकिन अगर वोटर निकलता है और जातिवाद के आधार पर वोटिंग होती है तो भारतीय जनता पार्टी निश्चित रूप से जीतेगी। क्योंकि जो बसपा के कैंडिडेट थे, उनका जो पर्चा खारिज हुआ, उससे जो गंगवार कम्युनिटी है वो एकजुट हो गई और एक जगह वो अपना वोट करेगी। किधर जा रहा है उनका वोट? भारतीय जनता पार्टी को देंगे। किसको देंगे? संतोष जी का दर्द नहीं है वो कि उनको टिकट? संतोष जी का दर्द जो है वो अपनी जगह है, वोट अपनी जगह है। अब इसकी जगह ये किसको दे सकते हैं? गंगवार कम्युनिटी किसको देगी? कौन उसको सुनेगा? कौन उसकी कहेगा? छत्रपाल सिंह गंगवार कहीं ना कहीं अपनी बिरादरी के आधार पे सुनेंगे जरूर उनकी,
इसलिए ये जो कम्युनिटी है निश्चित रूप से 80 से 90% ये छत्रपाल गंगवार को जाएंगे। आप गंगवार ही हैं क्या? नहीं, मैं गंगवार नहीं हूँ। फिर आप कैसे कह सकते हैं कि वो उधर जाएंगे? ऐसा है, मैं आपको बताऊं, परिस्थितियां बड़ी तेजी से परिवर्तित होती हैं और आज इस समय देश के अंदर जो जातिवाद और धर्मवाद का जहर घोल रखा है वो निश्चित रूप से आम आदमी को प्रभावित कर रहा है और उसी प्रभाव के कारण भारतीय जनता सबको पता है कि धर्म और जाति का जहर घोल रखा है, लेकिन फिर भी पिए जा रहे हैं। अब उसकी जगह कोई ऑप्शन नहीं है ना दूसरा। अभय भट्टागर मेरा नाम है। भटनागर साहब बोले। जी सर, ऐसा भारतीय जनता पार्टी ही अवश्य जीतेगी क्योंकि उसका वोट बैंक जो होता है वो सॉलिड होता है और ना ही इधर भड़कने वाला होता है। प्रत्याशी आते जाते रहते हैं, पार्टी का डिसीजन होता है, जो भी होता है स्वीकार होता है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी बहुत भारी बहुमतों से बीजेपी में जय बरेली से जीतेगी। जी, संतोष जी के ना होने के बाद भी संतोष जी के ना होने के बाद भी हालांकि लोगों को देखिए पुराना जो होता है प्रत्याशी उससे लगाव तो होता ही है, तो उसकी निराशा जरूर होती है, लेकिन ऐसा नहीं है। जो भारतीय जनता पार्टी की नीतियों पे वोट दिया जाता है और जो उनका वोट बैंक होता है वो सॉलिड होता है। भारतीय जनता पार्टी अवश्य जीतेगी। जी।